तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं हमें योगा करने से पहले और योगा करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप योग करना शुरू करें, आप ध्यान रखें कि आपने योग शुरू करने से आधा घंटा पहले तक कुछ भी खाया और पिया ना हो। यानी कि अगर आपको योग करना है तो उससे पहले ही आप अपना खाना पीने का काम खत्म कर ले। जैसे दूध पीना है, चाय पीनी है, पानी पीना है या भोजन प्रसाद करना है, कुछ भी। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाया, पानी पिया, तुरंत योग करना शुरू कर दिया, सीधे योगासन में पहुंच जाते हैं और लगातार योगासन करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है और जब आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तब आपका शरीर में एक अग्नि उत्पन्न होती है जिसे जठार अग्नि कहते हैं, वो भी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो जब दोनों चीजें, ठंडी और गर्म चीजें एक साथ मिल जाती हैं, उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। और जब हम तुरंत योग करने लग जाएं तो आपकी जो नसें होती हैं उनमें खिंचाव आता है, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, योग शुरू करने से आधा घंटा पहले और योग खत्म करने के आधा घंटा बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। आपको करना क्या है, उसके बाद आपको अपने पैरों को टच करना है। ऐसे आप अपने दोनों हाथ सीधे, जैसे पूरे आसमान को अपने हाथों में समा रहे हैं, ऐसे करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर नीचे तक लेके आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे लाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आगे झुककर जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। हथेलियां चाहे तो हथेलियां टच करें, उंगलियां चाहे तो उंगलियां टच करें अपने पैरों को अंगूठे से। जिन माताओं बहनों से नहीं होता है, भाइयों से नहीं होता, वो घुटने तक करेंगे। वहां से धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाएंगे नीचे तक जाने की। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने दोनों कमर के पीछे वाले हिस्से में 4-4 उंगलियां लगा लेनी है, ऐसे, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। आप क्या करेंगे, ट्विस्ट, इसे ट्विस्ट बोलते हैं और भी बहुत चीजें बोलते हैं। अगली बार नेक्स्ट टाइम हम परफेक्ट वीडियो बनाएंगे, ये पहली वीडियो है। तो आपको करना क्या है, सर को पीछे की तरफ ले जाना है और कमर के नीचे का हिस्सा आगे की तरफ, साइड तक एक राउंड सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद इसी तरह से हम रिवर्स करेंगे। अगर आपने दाएं घुमाया है तो बाएं भी घुमाएंगे, पर हमेशा ये याद रहे कि हमेशा बाएं से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है ध्यान देने वाली, वो ये है कि जब आपका कमर का नीचे का हिस्सा आगे की तरफ जाए तो आपके कंधों के हिस्सा पीछे की तरफ जाना चाहिए, चेहरा। और जब आपका कमर का हिस्सा पीछे की तरफ है, उस तरफ आपका सर आगे की तरफ होना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसमें एक और सबसे खास बात है, जब आप लोग अपना जो हाथों की उंगलियां हैं उनको यहाँ ऐसे सपोर्ट देंगे, रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है ठीक वहां पे, और आपके दोनों अंगूठे आके आगे वाले हिस्से में जहाँ एक हड्डी होती है वहां होना चाहिए। उसके बाद आप करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी कमर को सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, अगर बिना सपोर्ट करेंगे या तो आप गिर जाएंगे या आपको फिर दर्द का महसूस होगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आगे चलते हैं। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड आपके पास ही है। आप अपना लेफ्ट हैंड आगे की तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 टाइम आगे घुमाया, अब 5 टाइम पीछे। 1 2 3 4 5। अब दूसरा हाथ लेंगे, राइट हैंड, अभी हमने लेफ्ट से किया तो राइट से करेंगे। 5 बार आगे की तरफ, 1 2 3 4 5। फिर 5 बार रिवर्स, 1 2 3 4 5। उसके बाद दोनों हाथों को लेंगे, दोनों हाथों से 1 2 3 4 5। अब रिवर्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों हाथों से हमने 5-5 बार आगे पीछे कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे,
अब आप अपने माइंड को शार्प रखना चाहते हैं, ये उस चीज में भी काम आएगा। इससे आप पता चलेगा कि आपके माइंड की कैपेसिटी कितनी है, वो चीजों को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। तो आपको करना क्या है, आप अपना राइट हैंड आगे की तरफ घुमाएंगे, साथ ही लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ घुमाएंगे। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। तो इसमें आपका पोस्चर एकदम सही होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोगों से ये चीज होगी नहीं, वो भूल जाएंगे मैं किस तरफ घुमा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, राइट हैंड आगे की तरफ। आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। फिर उल्टा करेंगे, अब राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आगे की तरफ। इसके बाद आपको क्या करना है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पैरों के बीच गैप चेक करेंगे। और लेफ्ट साइड हम देखेंगे अपने फेस से गर्दन के लिए। धीरे 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 चलिए, अपने कंधों के पास तक अपनी गर्दन को ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हैंड की तरफ। और ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, जहां तक आप जा पा रहे हैं वहां तक जाइए। अगर आप उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो या तो चोट खा लेंगे या अपनी कोई गर्दन वर्दन में दर्द करवा लेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सब कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले 2 से 4 से 5 से 10 से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिएगा आपको क्या करना है, अपनी जो ठुड्डी है उसे अपने यहाँ ये जो कंठ चक्र होता है यहाँ टच करने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ। डाउन अप। यहाँ ध्यान रखेंगे जब आप अप में आएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, आप अपनी आंखें बंद ना करें। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपको चक्कर आएंगे और आप गिर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर से। हाथ सीधे, कमर गर्दन सीधी, पैरों के बीच गैप चेक कर लें आगे की तरफ। डाउन अप, आंखें खुली रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपको करना क्या है, ये भी हो गया। इसके आप चाहो तो अपने शरीर के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है कि 5 ही बार करना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना आपके पास टाइम हो और जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारी बातें सबके लिए हैं, लेकिन हर किसी को सूट करे ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसमें बदलना पड़ता है। जैसे पतला कोई इंसान होगा वो कम रोटी खाएगा, मोटा होगा वो ज्यादा खाएगा। कोई किसी के अंदर इतनी ताकत है कि 10 किलोमीटर दौड़ देता है, कोई 10 कदम पे ही थक जाता है। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी का हमेशा ध्यान रखें, उससे आपके शरीर को फायदा होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे उल्टा नुकसान होगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, चोट वोट लग सकती है। तो आपको करना क्या है, नए वाले में अपने कंधे पे अपनी ठुड्डी लगाएंगे और ठुड्डी को जो आपकी ये एक हड्डी होती है जिसे हंसली बोलते हैं, इससे टच करते हुए आपकी ठुड्डी जानी चाहिए। तो जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मुझे फॉलो करेंगे। अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपने देखा होगा ना, जैसे फिल्मों में भूत आ जाता है तो गर्दन गोल गोल घुमाता है, कुछ वैसे ही आपको करना है, पर धीरे धीरे एक फ्लो में करना है। ये नहीं है कि झटके मारे। अगर आप झटके मारेंगे गर्दन में तो आपकी नस खींचने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये आप 5 बार करेंगे, 5 बार लेफ्ट टू राइट, 5 बार राइट टू लेफ्ट। ओके, चलिए करते हैं शुरू। अब रिवर्स, ठीक है, थोड़े चक्कर आए होंगे। अब हम थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों हाथ सामने कीजिए। हम आपकी कैपेसिटी चेक करेंगे, आपको बताएंगे आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। आप खुद महसूस करेंगे। अपने हाथों को दोनों को आगे रखिए, मुट्ठियां बंद कीजिए, ऐसे मुट्ठियां बंद। इन मुट्ठियों को आपको ऐसे घुमाना है। 5 बार, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। फिर वापस उल्टा करेंगे,
ये जब तक चाहे आप कर सकते हैं। इससे आपकी कलाइयों की मूवमेंट करने से आपकी कलाइयों को फायदा होता है। उसके बाद हाथों को फैला लेंगे। हाथों की जो हथेलियां हैं आपकी वो सामने की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल सामने की तरफ, ऐसे स्ट्रेट उठाइए ऊपर तक, या फिर कोहनी के पास से मोड़ेंगे, अपने कंधे के पास लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के सेट में करेंगे। अब यहीं से आगे चलेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को साइड में बिल्कुल कंधों के इक्वल 90 डिग्री पे रखेंगे और अपने हाथों पे उंगलियों को यहाँ टच करेंगे, अंगूठे को भी अपनी हथेली के बीच में टच करेंगे। ऐसे 5 बार यही करेंगे। धीरे धीरे 10 15 20 करेंगे। अब वापस रिवर्स 1 2 3 4 5। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपका शरीर हीट हो चुका होगा। अब आप जो भी चाहें, जो भी आसन करना है आपको, जो भी योग करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोटापे के बारे में। जिन लोगों का पेट बढ़ गया है, शरीर का वजन बढ़ गया है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफी बेनिफिट रहेगी, बहुत बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले एक सिंपल सा मैं आपको एक मुद्रा बता देता हूँ। अपने दोनों हाथों को सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं। ये चीज ध्यान रखें, आप हमेशा पूर्व की तरफ दिशान कोण में देखेंगे। उस तरफ मुंह करके योग करने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है उससे हमें एक एनर्जी मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम जो आसन करेंगे पेट कम करने के लिए, उनमें से ही एक आसन है। आसन कह सकते हैं या एक्सरसाइज कह सकते हैं। दोनों हाथों को पूरा आसमान में ऊपर तक लेके जाइए। जमीन तक अपने हाथों को टच करने की कोशिश कीजिए। अगर हाथ टच हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप ऊपर तक यहाँ तक कर सकते हैं। नीचे तक जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर पीछे की तरफ झुकेंगे और यहाँ पे आंखें बंद नहीं करेंगे। अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको चक्कर आएंगे और आप गिर जाएंगे। पीछे, डाउन, अप, धीरे धीरे फ्लो में, डाउन, अप, डाउन, अप। तो ये हो गया, ये करेंगे। उसके बाद तो आज वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे भी अपने काम पर जाना है। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको हमारी आवाज, हमारी द्वारा बताई गई बातें कैसी लगी, एक्सरसाइज कैसी लगी, इस बारे में अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबकी आईडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मेरा जो चैनल हैंडल है उसका नाम है anuj.112256 और anuj11224। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आगे भी हम कुछ चीजें, बहुत चीजें लेके आएंगे आपके लिए, जैसे प्राणायाम हो गए आपके आसन, और थोड़ी भक्ति के बारे में भी बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता जी के बारे में, गरुड़ पुराण जी के बारे में, वो हम कुछ बुक्स से उठाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो चलिए, आप सभी को दिन की शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छे से बीते और आपके परिवार में सब खुश रहे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, फॉलो कर लेना। थैंक यू। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने योगा शुरू किया है तो उसे कंटिन्यू बनाए रखें। आप जितना कंटिन्यूअस योगा में जाएंगे, योग क्लास में जाएंगे, किसी भी योग क्लास में, तो आपको उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हमने बताया था हम अपने शरीर को गर्म करेंगे, अपने पैरों से जूते चप्पल बाहर निकाल देंगे। और एक चीज ध्यान रखें, ज्यादा कपड़े ना निकालें, हमेशा थोड़ा हल्का सा एक गर्म कपड़ा होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जल्दी से हीट करे और आपके शरीर से पसीना आए। जितना पसीना आएगा आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आजकल इतनी मेहनत नहीं करते हम कि हमें पसीना आए। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर से लेकर नीचे तक 90 डिग्री एंगल में। और आपके जो दोनों पैर हैं वो आपके कंधों के बराबर होने चाहिए। पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का आपके पोस्चर के हिसाब से गैप होना चाहिए पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिटिल लिटिल जंप, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अभी हम 10 तक के स्टेप में करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारा शरीर थक जाएगा और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगे। उसके बाद आप दूसरी तरीके से करेंगे एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपको 5 बार करना है शुरुआत में। उसके बाद आप चाहे जितना से बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आपके शरीर के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक बार देख लीजिए कैसे कूदना है। मैं पास आके दिखा रहा हूँ। जब आप जंप करेंगे आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप आगे भी रख सकते हो ऐसे हाथ। तो आप क्या करेंगे, हाथ दोनों आगे ही रखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा। आप कूदेंगे सीधा और आपके जो एरिया है वो आपके पीछे वाले हिस्से को टच होनी चाहिए। 3, 4। तो देख रहे हैं मेरे हिप्स पे मेरी जो पैर है, पैर की एरिया टच हो रही है। ऐसे आप करेंगे तो जल्दी शरीर गर्म होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे,